फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोयम जिसका टाइटल है ब्रेक 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 और इसको लिखा गया है अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। यह एक एलिगी है। एलिगी मतलब आप जानते हैं शोक कथा, यानी जिसे किसी के न रहने की याद में लिखा जाए। तो टेनिसन के एक मित्र थे आर्थर हेलम, उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी डेथ पर टेनिसन ने ये पोयम लिखी है। पोएट यहाँ पर समुद्र के किनारे खड़ा है और जो समुद्र की लहरें हैं वो उठती हैं और जो वहाँ आसपास की चट्टानें हैं उन चट्टानों से आकर के टकराती हैं और बिखर जाती हैं। तो वो टूट कर बिखर रही हैं। तो पोएट एकदम से चिल्ला उठता है और क्या कह रहा है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी टूट जाओ टूट जाओ टूट जाओ, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यानी हे समुद्र टूट जाओ। किन पे टूट जाओ? वह कह रहा है कि तुम लहरों के रूप में टकराओ इन चट्टानों से, और समुद्र से कह रहा है कि और टूट करके बिखर जाओ। फिर कह रहा है एंड आई वुड, और मैं चाहता हूँ दैट की माई टंग कुड अटर, कि काश मेरी जीभ वह कह पाती, यानी उन विचारों को कह पाती, द थॉट्स दैट एराइज इन मी, यानी जो विचार मेरे मन में पैदा होते हैं उसे काश मेरी जीभ कह पाती। यानी द पोएट विशेस दैट ही वांट्स टू एक्सप्रेस द ग्रीफ द सॉरो दैट एराइज इन हिज हार्ट। और फिर कह रहा है ओह वेल, अरे कितना अच्छा है, फॉर द फिशरमैन्स बॉय, यानी मछुआरे के लड़के के लिए यह कितना अच्छा है। यानी ये जो सराउंडिंग्स है मेरे आसपास की, यानी समुद्र है, लहरें हैं, उसकी चारों ओर चट्टानें हैं, सो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑल द सराउंडिंग दैट द पोएट इज स्टैंडिंग इन आर वेरी ब्यूटिफुल। वह कह रहा है कि मेरे पास जो वातावरण है वह मछुआरे के लड़के के लिए कितना अच्छा है, कि वह अपने, यानी आगे है दैट ही साउट्स, कि वह चिल्लाता है विथ हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ एट प्ले, खेलते हुए। यानी मछुआरे के लड़के के लिए यह दृश्य कितना अच्छा है कि वह अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्लाता है, यानी द फिशरमैन्स बॉय इज साउटिंग ऑन द सी शोर। फिर है ओह वेल, कितना अच्छा है, फॉर द सेलर लेड, सेलर मतलब होता है नाविक, यानी नाविक के लड़के के लिए भी कितना अच्छा है, दैट ही सिंग्स, कि वह गाता है, इन हिज बोट, अपनी नाव में, ऑन द बे, यानी खाड़ी पर, यानी वह अपनी वहाँ नाव है, नाव में सेलर का लड़का बैठा हुआ है, और नाविक लड़का जो है बैठा हुआ है, और उसके लिए कितना अच्छा है कि वो अपनी नाव में बैठकर गाना गाता है। और जो पोएट हैं वो अफसोस कर रहे हैं, यानी पोएट इन सब का आनंद लेने के लिए असमर्थ हैं। फिर है एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, और जो स्टेटली मतलब जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं आलीशान, यानी जो शानदार जहाज़ें हैं, गो ऑन वो जाती हैं, टू दियर हेवन, यानी हेवन मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन जहाज़ें स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं। हेवन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेफ प्लेस, और जहाज़ों का सेफ प्लेस क्या होता है, बंदरगाह, यानी जहाज़ें बंदरगाह में जाती हैं, अंडर द हिल, जो पहाड़ी के नीचे है। फिर है बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिस्ड हैंड, लेकिन यानी ये सारी परिस्थितियाँ फिशरमैन के लड़के के लिए कितनी अच्छी हैं और नाविक लड़के के लिए कितनी अच्छी हैं। जहाज़ भी बंदरगाह को जा रही है पहाड़ी के नीचे जो स्थित है, तो और ये सारी चीज़ें पोएट के लिए एकदम अपोजिट हैं। वो कह रहे हैं कि बट ओ, लेकिन काश, यानी अरे, फॉर द टच ऑफ ए वैनिस्ड हैंड, यानी वैनिस्ड हैंड मतलब जो हाथ गायब हो गया है, अरे काश मुझे स्पर्श मिल जाता। किसका स्पर्श मिल जाता? उस हाथ का जो गायब हो गया। यानी द पोएट विशेस टू हैव द टच ऑफ द डिसअपियर्ड हैंड ऑफ हिज फ्रेंड, और उनके फ्रेंड यानी आर्थर हेलम वह बहुत ही अफसोस कर रहे हैं कि काश मुझे अपने मित्र के हाथ का वह स्पर्श मिल पाता। एंड द साउंड, और वह ध्वनि, ऑफ ए वॉइस, उस आवाज़ की, और उस आवाज़ की ध्वनि सुनने को मिल जाती, दैट इज स्टिल, यानी जो अब शांत हो चुकी है, काश मुझे उस आवाज़ की ध्वनि सुनने को मिल जाती। फिर कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टूट जाओ टूट जाओ,
एट द फूट यानी कदमों में, ऑफ दाई क्रैक्स, क्रैक्स मतलब भी होता है रॉक्स यानी चट्टानों के, यानी हे समुद्र, ओ सी, हे समुद्र चट्टानों के कदमों में बिखर जाओ, टूट जाओ। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन कह रहे हैं लेकिन द टेंडर, टेंडर मतलब होता है कोमल, ग्रेस यानी जो खूबसूरती है, लेकिन वो जो नाजुक और कोमल खूबसूरती है ऑफ अ डे एक दिन की, दैट इज़ डेड वह मर चुकी है, विल नेवर कम बैक टू मी और वह मुझे कभी भी वापस मिल नहीं सकेगी। यानी जो उनके मित्र के मृत्यु का जो दुख है वह पोएट उससे कभी भी उबर नहीं पाएंगे। यानी जो एक दिन की कभी खूबसूरती थी, एक नाजुक सी खूबसूरती थी, वह मर चुकी है और वह कभी भी पोएट को मिल नहीं पाएगी। तो इस तरह से यह एक एलिगी हुआ जिसको पोएट ने समुद्र, लहरों और आसपास की चट्टानों से यानी उनसे अपने दुख का वर्णन कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया है।